गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 का रीडिंग सेक्शन बी का पोएम सुम्बास एडवेंचर, इस पोएम को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लें कि एडवेंचर क्या होता है। एडवेंचर मीन्स होता है साहसिक कार्य, है ना। साहसिक कार्य जो रहता है वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो साहसिक कार्यों को करते हैं। यदि हमारा जो कार्य है वो हमारे सामान्य कार्यों से कुछ हटकर किया जाए तो उसे हम क्या का नाम देते हैं? एडवेंचर का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा, देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर चढ़ते हैं, है ना। तो इस कार्य को, पहाड़ों की ऊंची चोटी पर चढ़ना, हर कोई नहीं कर सकता। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी अपने डर पर काबू करके, अपने डर को कम करके और कई बार प्रयास करने के बाद ही पर्वत की ऊंचाई पर क्या करते हैं? वो चढ़ते हैं। तो जब हमारा कोई कार्य हमारे सामान्य कार्यों से कुछ हटकर किया जाए तो उसे हम किसका नाम देते हैं? एडवेंचर का नाम देते हैं। तो हम इस पोएम में यही पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर एक बॉय है, एक लड़का है, सुम्बा नाम का लड़का है, और वो नींद में ही ये देख रहा है, ये सपने देख रहा है कि वो कई साहसिक कार्यों को कर रहा है ना। तो हम इस पोएम के माध्यम से जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे साहसिक कार्यों को कर रहा है। यहाँ पर जो सुम्बा है वो अपनी नींद में है और कल्पना की दुनिया में खोया हुआ है, काल्पनिक रूप से साहसिक कार्यों को देख रहा है। तो इसकी पहली लाइन को देखेंगे। इट इज़ टाइम फॉर एन एडवेंचर्स नाउ, सो व्हेन आई राइज फ्रॉम बेड आई होप टू मेक दिस नॉर्मल डे एडवेंचरर इंस्टेड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुम्बा ये कहता है कि अब मुझे कुछ साहसिक कार्य करना है, और जब मैं अपने बेड से उठूँगा तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिन है ना, वो सामान्य दिन के बजाय मैं इसे क्या करूँगा? साहसिक बनाऊँगा। यानी कि नींद में ही है और वो ये सोच रहा है कि ये जो दिन है वो नॉर्मल दिन जैसा नहीं मैं बिताऊँगा, बल्कि साहसिक कुछ ऐसा कार्य करूँगा, साहसिक कार्य करूँगा जिससे जो दिन है वो क्या हो जाएगा? खास बन जाएगा। Rather than going left today, perhaps I will take a right and follow where the road may lead. I will wander till it's night. फिर आगे ये बोल रहा है कि आज मैं बाएं दिशा में जाने की अपेक्षा क्या करूँगा? कहाँ जाऊँगा? राइट की ओर जाऊँगा। यानी कि अक्सर वो ऐसा हुआ करता था कि जो सुम्बा है वो बाएं दिशा में जाया करता था, किंतु अब वो बोल रहा है कि आज मैं बाएं दिशा में उस ओर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं राइट दिशा में जाऊंगा, राइट की ओर मुड़ूंगा। एंड फॉलो वेयर द रोड मे लीड, और रोड के उस छोर तक जिस तरफ रोड जाती होगी, है ना, उसी ओर मैं भी जाऊंगा। एंड आई विल वॉन्डर टिल इट्स नाइट, और मैं कब तक घूमता रहूँगा? वहाँ रात तक क्या करता रहूँगा? वहाँ घूमता रहूँगा, इधर उधर चलता रहूँगा। यानी कि वो दिन से अपने घर से निकलेगा और रात तक वो चलता ही रहेगा जहाँ तक रोड उसे क्या करेगी? ले जाएगी। मतलब रोड का जब तक अंत नहीं होगा, जहाँ रोड जब तक ख़त्म नहीं होगी जाकर, तब तक वो क्या करता रहेगा? चलता रहेगा। If any fancy gates or walls should rise in front of me, और वो ये भी कह रहा है कि यदि मेरे सामने फेंसेस मीन्स होता है जो हम बाउंड्री वॉल अपने घर के चारों ओर लगाते हैं, है ना, उसके लिए कहा जा रहा है। गेट्स मीन्स क्या होता है आपको पता ही है। वॉल्स मीन्स दीवार। यदि वो कह रहा है कि यदि मेरे सामने फेंसेस, गेट्स या वॉल भी आए तो शुड राइज इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं इसे कूद कर क्या कर जाऊंगा? पार कर लूँगा। आई विल हर्डल देम विद सच ए बॉन्ड एंड सी व्हाट आई कैन सी, और मैं उस बाधा को भी कूद कर पार कर जाऊंगा और मैं उस स्थान को देखूंगा जिसके बारे में मैं क्या कर रहा हूँ? सोच रहा हूँ। यानी कि
उस स्थान को मैं देख सकता हूँ जिसके बारे में मैं कल्पना कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। उस स्थान को इन सब बाधाओं को पार करने के बाद मैं उस स्थान पर पहुँचूँगा और उस स्थान को क्या कर सकूँगा, देख सकूँगा। What special places could I find if I should walk for miles? मैं उस विशेष स्थान पर, उस खास स्थान पर जाऊंगा जहाँ पर कई मीलों मैं जा सकता हूँ। यानी कि मैं यदि कई मील दूरी तय करता हूँ तो मैं एक विशेष स्थान पर क्या होऊंगा, पहुँचूंगा। If any stranger I should meet, I will greet them with a smile. यदि मुझे उस स्थान पर कई अपरिचित लोग मिलते हैं, I should meet, मैं उससे मिलूंगा। यानी कि मैं जिस विचित्र स्थान पर पहुंचूंगा, हो सकता है उस स्थान पर मुझे अननोन लोग मिले जिसको मैं जानता नहीं हूँ, फिर भी मैं उनसे मुलाकात करूंगा, ऐसा कह रहा है सुम्बा। If I will greet them with a smile, और मैं उनका अभिवादन कैसे करूँगा, स्माइल करके करूँगा, है ना। यानी कि यहाँ हो रहा है जैसे कभी हमारे घर कोई अपरिचित आ जाता है ना, और हम जब उसको देखते हैं तो हमारे चेहरे में किसी प्रकार की स्माइल नहीं रहती क्योंकि हम उनको पहचानते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी सुम्बा ये कह रहा है, मैं ऐसे स्थान पर, विचित्र स्थान पर तो पहुँच जाऊँगा, मुझे वहाँ बहुत काफ़ी स्ट्रेंजर लोग भी मिलेंगे, अननोन लोग भी मिलेंगे, किंतु मैं ऐसा नहीं होगा कि मेरे चेहरे पर किसी प्रकार की स्माइल ना हो। मैं उनका अभिवादन, उनका स्वागत जो सत्कार है, मैं काफ़ी अपने चेहरे पर स्माइल रख कर करूँगा। थ्रू Luscious forest I could roam और golden hills so tall. वहाँ पर मुझे, यद्यपि वहाँ पर मुझे ऐसा जंगल, luscious forest मीन्स होता है स्वादिष्ट फलों से भरा हुआ जंगल। यानी कि मैं जहाँ पर मैं ऐसे स्थान पर विचरण करूँगा, ऐसे स्थान पर घूमूंगा जहाँ पर स्वादिष्ट फलों का भंडार हो, ऐसा जंगल हो जहाँ पर स्वादिष्ट फल हो, और गोल्डन हिल्स सो टॉल, और ऐसे स्थान पर भी जाऊंगा जहाँ की हिल जो है, जहाँ के पहाड़ जो हैं वो सुनहरे रंग के दिखाई, जो ऊंचे ऊंचे हों और सुनहरे रंग के दिखाई देते हों। I will stroll beside some mighty streams and bath by waterfalls, और मैं क्या करूँगा, इसके अलावा स्ट्रॉल करना मीन्स क्या करना, आराम करना, और मैं झरनों के बगल में क्या करूँगा, आराम करूँगा, और वहाँ मैं उस वाटरफॉल के नीचे मैं क्या करूँगा, नहाऊँगा या स्नान करूँगा। यहाँ पे ये बता रहे हैं लास्ट में, वो कल्पनाओं की दुनिया में खोकर ये कह रहा है, ये सोच रहा है कि मैं स्वादिष्ट फलों से भरे हुए जंगल में विचरण करूंगा, घूमूंगा, और ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जो गोल्डन कलर की दिखाई दे रही हैं उस स्थान पर भी जाऊंगा, और शक्तिशाली जो झरने हैं, जो तेज गति से जो झरने आ रहे हैं उसके बगल में बैठकर मैं आराम करूंगा, और वहाँ से गिरते हुए जो वाटरफॉल हैं उस पर मैं उसके नीचे मैं क्या करूंगा, स्नान करूंगा। I think of distant mountain tops that touch the crimson sky. यहाँ पर सुम्बा हमको ये बोल रहा है कि मैं ऐसे माउंटेन टॉप के बारे में भी सोच रहा हूँ जिसकी चोटियाँ किसको, क्रिम्सन स्काई, गहरे लाल आकाश को क्या करती हैं, छूती हैं। क्रिम्सन स्काई किसको कहा जाता है, जैसे आपने सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय देखा होगा आकाश को कि आकाश में एक लालिमा छा जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, आकाश में जैसे लालिमा छा जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिम्सन स्काई। तो हमको सुबह यही कह रहा है कि मैं ऐसे माउंटेन की टॉप के बारे में भी सोचता हूँ जिसके जो गहरे लाल आकाश को क्या करते हैं, छूते हैं। इमेजिन डीप एंड एरी केव्स वेयर स्लीपिंग ड्रैगन्स लाई, और मैं उस गहरे और डरावने गुफाओं के बारे में भी सोचता हूँ जहाँ पर जो ड्रैगन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। ड्रैगन्स जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, जो भयानक बड़े बड़े दांतों वाले, भयानक चेहरे वाले जो जीव होते हैं उसको हम ड्रैगन कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं मैं ऐसे गहरे या डरावने
गुफाओं के बारे में कल्पना करता हूँ, उसके बारे में भी सोचता हूँ, जहाँ पर जो ड्रैगन है वो क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं या सो रहे हैं। बट ड्रैगन्स विल मीन डेंजर दो एंड ट्रबल्स ले हैड। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, ये सुम्बा ये कह रहा है हमसे कि जो ड्रैगन है वो तो खतरनाक है ही, जो डरावने जो गुफाओं में, गहरी गुफाओं में सो रहे हैं वो मेरे लिए खतरनाक तो है ही, किंतु आगे भी मेरे लिए परेशानियां उत्पन्न होंगी। मतलब आगे भी मेरे लिए खतरा कम नहीं हुआ है, केवल वहाँ उन गुफाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे भी मेरे लिए क्या है, खतरा है। नॉट एवरीथिंग इज़ नाइस एंड काइंड। न वहाँ पर कोई भी चीज़, उस जंगल में या जिस स्थान पर वो पहुँचा है, वो बोल रहा है वहाँ पर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है। देयर मे बी थिंग आई ड्रेड। और ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिससे मैं क्या करता हूँ, डरता हूँ। यानी कि उस अजनबी, उस स्ट्रेंजर स्थान पर उसके लिए कोई भी जगह या कोई भी जो चीज़ें हैं या लोग जो हैं या जो जीव हैं वो उसके लिए क्या नहीं है, अनुकूल नहीं है। और इन सब चीज़ों से ऐसा हो सकता है कि सुम्बा क्या करता हो, डरता हो। There may be hungry wolves and the bears. They want to feast on me. अब आगे हमको सुम्बा ये कहता है कि हो सकता है मुझे वहाँ पर भूखे भेड़िए और भालू से मेरी मुलाकात हो, और जो मुझे चाहते हो, मतलब मुझे पाकर, मुझे मारकर वो मेरा भोजन बनाना चाहते हों और उत्सव मनाना चाहते हैं। ऐसे भूखे भेड़िए और भालू से मेरी मुलाकात हो। एंड लर्किंग स्पाइडर्स विद देयर वेव्स कुड स्ट्रिंग मी अप 40। लर्किंग स्पाइडर, स्पाइडर मीन्स क्या होता है, मकड़ी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और वहाँ पर जाल में रहने वाली जो मकड़ियाँ हैं, हो सकता है मुझे देखकर वो क्या करे, स्ट्रिंग मी, मुझे अपनी ओर खींचे, अपने जाल में क्या करे, वो मुझे खींचे और चाय के लिए क्या करे, वो मेरा प्रयोग करे। यानी कि यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर सुम्बा ये कह रहा है कि अब उसका सामना एक के बाद एक नए नए जीवों से होगा जो बहुत खतरनाक है ना। जैसे वहाँ उसे भूखे भेड़ और भालू मिलेंगे और उसे मारकर वो उसे क्या करेंगे, उस भोजन के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। हो सकता है उसकी मुलाकात मकड़ियों से हो, उस डरावने गुफा में मकड़ियाँ अपने जाल बिछा कर रखे हों और वो उसे अपने जाल में फंसा लें और उसे फंसाने के बाद उसका क्या बनाए, वो चाय बनाए। यानी कि ये एक सांकेतिक रूप से बोला जा रहा है कि वो भी अपना मनोरंजन करे, किसे, सुम्बा को अपने जाल में फंसा कर। परहैप्स देयर विल बी गॉब्लिन फॉक। और यहाँ पर बने गॉब्लिन फॉक मीन्स होता है यहाँ पर एक नाटा प्रजाति के जीव होते हैं, बौने प्रजाति के जीव होते हैं और एक ये बहुत काफ़ी बदसूरत होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हो सकता है मेरी मुलाकात उस बदसूरत जीव से हो, डेट कट एंड स्टैब एंड द ट्रस्ट, जो काटते हों, जो किसी धारदार जो हथियार है उसको वो शरीर में घोंप देते हों या फिर वो गर्दन को काट देते हों, ऐसे जीव से भी मेरी क्या हो सकती है, वहाँ पर मुलाकात हो सकती है। They have burned the grass that once was green। और वो ये भी कह रहा है कि ये जो जीव हैं, गॉब्लिन जो फॉक हैं, वो क्या करते हो, वो ऐसे हो सकता है वो जिस स्थान पर रहते हों वो स्थान कभी हरियाली भरा हो, किंतु वो जिस स्थान पर भी जाते हैं, जिस स्थान पर भी रहते हैं, उस स्थान को वो क्या कर देते हैं, जला देते हैं। वहाँ की घास, वहाँ के जंगलों को वो जला देते हैं। एंड टर्न द लैंड टू डस्ट। और पूरा जो इलाका है वो क्या कर देते हैं, बंजर बना देते हैं। मतलब उस स्थान को धूल में मिला देते हैं, वहाँ पर वनस्पति नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जिस स्थान पर भी वो क्या करते हैं, जाते या बसते हैं। वेल आई हैव थॉट अबाउट द एडवेंचरिंग।
आप यहाँ पर देख सकेंगे कि जो सुम्बा है उसका एडवेंचर का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले वो गहरे गुफाओं में, डरावने गुफाओं में पहुँचा, फिर उसकी मुलाकात ड्रैगन्स से हुई, है ना, और ड्रैगन के बाद उसे भूखे भेड़िए और भालू मिले जो उसे मारकर खाना चाहते थे, और उसके बाद उसे लर्किंग स्पाइडर मिल रहा है ना, और जो उसे अपने जाल में फंसाकर टी पार्टी देना चाहते हैं। उसके बाद उसे एक बदसूरत नाटा जीव दिखाई दे रहा है, मिल रहा है, जो उसे कट करके, उसे काट कर, उसे घोंप कर उसके गर्दन को काटना चाहते हैं। यानी कि वो लगातार एक लेवल के बाद दूसरे जो एडवेंचर है उसमें क्या करते जा रहा है, वो प्रवेश करते जा रहा है। यानी कि उसका एडवेंचर का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और ये सब किस में देख रहा है, वो सपने में देख रहा है, काल्पनिक रूप से देख रहा है। Well, I have thought about adventuring whilst laying in my bed. अब जो है सुम्बा ये कह रहा है कि मैं ऐसे एडवेंचर के बारे में सोचता हूँ या ऐसे एडवेंचर के बारे में सोच रहा हूँ जिसके लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाकर भी मैं ऐसे कारनामे कर सकता हूँ जिससे मैं अपने आप में अच्छा महसूस कर सकूँ। I think, मैं सोचता हूँ, I will stay here snoozing now and dream of them instead. और वो ये भी सोचता है कि मैं अब थोड़ी देर यहाँ पर स्नूजिंग करना मीन्स क्या करना, झपकी लेना, मैं यहाँ पर थोड़ी देर और झपकी लूँगा और उसी काल्पनिक, उसी एडवेंचर के बारे में सोचूंगा जिसके लिए मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। और मैं अपने सपने में ही, अपने कल्पना की दुनिया में ही उन सभी कारनामों को करूँगा। तो यहाँ पर हमें सुम्बा जो है वो एडवेंचर, ऐसे एडवेंचर के बारे में वो सोच रहा है जो लेटे लेटे झपकी अपने बिस्तर से उठा नहीं है और झपकी लेते हुए ही अपनी कल्पनाओं के दुनिया में खोया है और अपने कई प्रकार के एडवेंचर के बारे में सोच रहा है। और ये सोच रहा है कि उस एडवेंचर को, उस हर्डल को वो पार करके आगे की ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है।